और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज 2026-27 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री स्वप्नदास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए राज्य के लिए तमाम सौगातों की झड़ी आज लगा दी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त डीए की घोषणा, अन्नपूर्णा योजना के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन, गर्भवती महिलाओं के लिए खास ऐलान, चाय बागान श्रमिकों के लिए टी वर्कर्स डेवलपमेंट बोर्ड का प्रस्ताव, हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव जैसे कई बड़ी ऐलान और घोषणाएं आज की गई। कुल मिलाकर इस बजट में प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलती हुई आगे आने वाले समय में नजर आएगी। आखिर और कौन कौन से ऐलान किए गए आज शुभेंदु सरकार की तरफ से आज के बजट में बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में धमाका, पहला बीजेपी बजट पेश। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में ये धमाका, और इसके सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में धमाका और पहला बीजेपी बजट ये पेश किया गया, जहां डीए में 20% की बढ़ोतरी की गई और कुल डीए में 38% अब हो चुका है और 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जाएगा। पेंशनर्स को 20% राहत मिलेगी सीधे तौर पर। अन्नपूर्णा योजना की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी एक घोषणा की गई। अन्नपूर्णा योजना को 36,000 करोड़ रुपए का बजट और आवंटन किया गया है। कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई। विकास पर सरकार का सीधे तौर पर जोर है, लेकिन इसके साथ ही महिलाओं पर भी खास तौर पर फोकस शुभेंदु सरकार कर रहा है। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए क्या कुछ घोषणाएं की हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर छात्रों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी और इसके साथ ही महिलाओं की अगर हम बात करें तो माताओं के लिए 21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि महिलाओं को दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 6 न्यूट्रिशन किट दी जाएंगी। तो खास तौर पर जो आज पश्चिम बंगाल के अंदर बजट पेश किया गया, वो खास तौर पर हम देखें तो महिलाओं पर फोकस, और साथ ही महिलाओं को फ्री बस यात्रा का भी घोषणा इस बजट के जरिए आज की गई। 550 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए किया गया है और इसके साथ ही दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी एक खुशखबरी है। जी हाँ, उनका जो मानदेय है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, 5,000 की बढ़ोतरी, और साथ ही पहले उन्हें 6,250 रुपए मानदेय मिलता था और 210 नए मां आहार केंद्र भी बनाए जाएंगे। तो महिलाओं को लेकर के खासतौर पर फोकस आज के इस बजट में नजर आया, लेकिन इसके साथ ही विकास को किस तरीके से रफ्तार मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ फैसले लिए गए वो भी आपको बता दें, क्योंकि विकास को रफ्तार मिलेगी। जहां जी राम जी परियोजना के लिए 14,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, पीएम आवास योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए मंजूर, साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 25 लाख नए लाभार्थी। और इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी आखिर अभी फिलहाल क्या कुछ करें, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। ये सेवा 1 जून से चालू भी हो गया है। इसका बाद आप देखिए एजुकेशन सेक्टर में पीएम श्री नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो पीएम पोषण के अंदर 4.5 रुपया करके एक मील के लिए भारत सरकार देता है, उसका साथ पश्चिम बंगाल सरकार 3.5 रुपया माने 10 रुपया करके देने का काम आज डिक्लेयर किया। बजट प्रोविजन भी रखा है। 20,000 टीचर, 50,000 पुलिस और 30,000 सरकारी जो वैकेंसी है इस फाइनेंशियल ईयर में उसको फिलअप करने का काम, और यूपीएससी मॉडल फॉलो करके ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉयमेंट एडुकेटेड यूथ को देने का काम हम लोग कर रहा है। यूथ के लिए नौकरी के अलावा, स्किल डेवलपमेंट के अलावा, हमारी सब्सिडी ओरिएंटेड बिजनेस लोन के अलावा, जो जिनको नौकरी नहीं मिला है, ग्रेजुएट यूथ 21 से 45 तक उसको 3,000 रुपया महीने में मिलेगा। जो ग्रेजुएट नहीं हुआ है एडुकेटेड यूथ, उनको 2,000 रुपया करके देगा। इसमें जो इनकम टैक्स के अंदर जो फैमिली आता है उनको नहीं मिलेगा, दूसरों को मिलेगा। जो इनकम टैक्स देता है वो उसको नहीं मिलेगा, बाकी लोग को मिलेगा। अब स्वास्थ्य परिसेवा में आयुष्मान भारत से लेकर काफी सारा स्कीम लिया गया है, और जो हमारी पश्चिम बंगाल में 3 टाइम फूड के लिए ओनली 56 रुपीज अलॉट था, ये बहुत 2017 में, आज 2026 9 साल से भी ज्यादा हो गया है। 56 रुपया में 3 टाइम मील फूड, ये कितना खराब था, इसमें ध्यान नहीं दिया पिछले सरकार ने, भ्रष्टाचारी सरकार ने। हम लोग 110 रुपया कर दिया है इसको।
ये सारा मुद्दा है 25 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का काम, पीएम क्रॉप इंश्योरेंस का काम, पीएम उषा का प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, 4 जिला का एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री आपका जो हमारा धनोधान्य स्कीम, इस सबका प्रोविजन है। आज 200 रुपया करके एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ हर क्विंटल पेडी के लिए हम लोग दूंगा कृषक को। इसका साथ आलू में, पोटैटो में भी 200 रुपया करके हम लोग क्विंटल में दूंगा। इसका साथ साथ पीएम किसान का 6000 का साथ बीजेपी का स्टेट सरकार 3000 एडिशनल रुपया देगा। ये बहुत सारा मुद्दा है, बजट में डिटेल्स है, आप पढ़ लीजिए। ये इतना कम सा टाइम में 1.5 महीने हुआ है, इकोनॉमी का हालत इतना खराब है, उसका बाद भी अर्थमंत्री जी ने कैबिनेट को इजाजत लेते हुए एक इंक्लूसिव, अच्छा, प्रगतिशील और बंगाल का जो कमिटमेंट हमारी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का गारंटी, और अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी जिन्होंने संकल्प पत्र प्रकाश किया था, वो काम भी हम लोग पूरा करने का कोशिश किया है। आने वाला 1 साल के अंदर आप लोग देख लेना, जनता का जो उम्मीद के द्वारा हम लोग इतना भारी विजय के साथ पश्चिम बंगाल सरकार बनाया, वो उम्मीद को पूरा करने का काम ये राष्ट्रवादी डबल इंजन का सरकार करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जन्म जयंती और यहाँ जो मठ मंदिर है उसको लेकर हेरिटेज कमीशन बनाना, 3000 करोड़ का एक श्री चैतन्य देव प्रभु का तीर्थक्षेत्र सर्किट योजना के अंदर सब मंदिर मठ को संस्कार करना, ये हमारा फर्ज बनता है। हम लोग ये सब काम करूंगा। इसका साथ साथ बहुत सारा इंडस्ट्री में भी हम लोग डिसीजन लिया है, डिक्लेयर हुआ है। जो इंसेंटिव बेस हटा दिया था वो फिर वापस आ गया है। यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, आप लोग को कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, जिला परिषद में घूमने नहीं पड़ेगा, सब आपको सेंट्रली मिल जाएगा। लैंड सीलिंग भी कंसीडर करूंगा। 5000 करोड़ का इंसेंटिव बेस का पैकेज है। इंडस्ट्री आएगा तो बंगाल में अनएम्प्लॉयड खत्म हो जाएगा, माइग्रेंट लेबर भी घर वापस आ जाएगा। इसी उम्मीद का साथ ये बजट को जनता को पूरा सपोर्ट मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। तो पश्चिम बंगाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर आज भाजपा सरकार का पहला बजट पेश हुआ, जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि आज इस क्या कुछ घोषणाएं आज के इस बजट में की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सीधे तौर पर हम देखें तो आज का ये बजट पेश किया गया जिसमें कई सारी बड़ी घोषणाएं की गई हैं और खासतौर पर अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए खास फोकस रहा आज के इस बजट में। सौरभ, देखिए 5 बिंदु पर इस बजट को किया गया है। 5 बिंदु पर पहला बिंदु ये है कि जीवन शक्ति, जीवन शक्ति, शिल्प शक्ति, निर्माण शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसे 5 शक्ति के आधार पर इस पूरे बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और सीएम का कहना है कि इस बजट के जरिए हर एक क्षेत्र के, समाज के हर एक क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो महिलाएं हैं या फिर युवा हो, बुजुर्ग हो, या फिर जो काम करने के लिए जो काम करने के जो प्रत्याशी है वो, या फिर सोशल सामाजिक योजना पर अगर आप देखें तो स्वास्थ्य से जुड़कर, शिक्षा से जुड़कर हर एक क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ है। अन्नपूर्णा योजना पहले ही यहाँ पे चालू हो गया है, उसकी लागत बढ़ाई गई है। जो महिलाओं के लिए जो फ्री बस राइड, उसमें बजट एलोकेशन है। साथ ही साथ 2 ऐसे पहलू है महिलाओं के लिए, एक नया सुरक्षा दुर्गा सुरक्षा वाहिनी, और जो है गर्ल चाइल्ड के लिए एक वन टाइम 50,000 रुपया, जब तक ड्रॉप आउट ना हो। और ऐसे ही विनियोग में भी बहुत सारे क्षेत्र है, लेकिन जो वादा बंगाल की जनता से भाजपा ने किया था वो वादा कहीं ना कहीं बिल्कुल विकास को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कई सारी बड़ी घोषणाएं आज की गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। न्यूज पंच के जरिए आपको बता दें, जहां